टिकट पर दो टूक कह दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और कुमारी शैलजा ने। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के टिकट के दावेदारों को बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने दो टूक कहा कि टिकट आलाकमान से तय होगा। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने साफ शब्दों में कहा कि हजारों की भीड़ लेकर आने वालों से प्रभावित होकर पार्टी टिकट नहीं देने वाली है। कई तरह के सर्वे के बाद ही टिकट देने का फैसला होगा। पार्टी जिसके नाम पर फैसला कर लेती है वो मान्य होता है। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन को दोबारा सत्ता में कब्जा होने के जतन के रूप में देखा जा रहा है। 2018 के चुनाव में बिलासपुर संभाग ने भाजपा को संजीवनी दी थी। पूरे प्रदेश में भाजपा ने यहां से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली थी। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ये कार्यकाल पूरा होने के बाद चूंकि 2023 में एक बार फिर से चुनाव है और जाहिर तौर पर टिकट की मारामारी उत्साह बना हुआ है। जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके बाद कांग्रेस में टिकट के दावेदारों को लेकर माथापच्ची है। और अब जो संभागीय स्तर कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें कुमारी शैलजा, प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया कि भीड़ लाने से टिकट नहीं मिलने वाली, टिकट तो आलाकमान ही तय करेंगे। टिकट की दावेदारी भी हो रही है। सत्ता सुख भोगने के बाद एक टेन्योर का छत्तीसगढ़ में, और अब कार्यकर्ताओं में और जोश है। जोश के साथ वो अपने नेता को टिकट भी दिलवाना चाहते हैं। लेकिन टिकट की दावेदारी के बीच कुमारी शैलजा, प्रदेश प्रभारी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भीड़ लाएंगे उससे टिकट नहीं मिलने वाली है। आलाकमान तय करेगा, जिसमें जीत की क्षमताओं को देखते हुए टिकट वितरण किया जाएगा। कई तरह के सर्वे के बाद टिकट वितरण होता है। इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दो टूक कह दिया कि कैंडिडेट का चयन तो हाईकमान ही करेंगे। और कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलासपुर से। शैलेश जी, दो टूक कह दिया गया कि टिकट तो आलाकमान ही तय करेंगे। ये तो कांग्रेस में होता ही है, टिकट आलाकमान ही तय करते हैं। लेकिन क्या वाकई में इस बार दावेदारों की लंबी लिस्ट है जिसके लिए ये संभागीय सम्मेलनों में स्पष्ट करना पड़ रहा है कुमारी शैलजा जी को भी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी? जी, वैसे देखिए, कांग्रेस का एक रीति नीति है कि एक लोकतंत्र है कि जिसमें टिकट के मांगने का अधिकार सबको है। आदरणीय शैलजा जी हमारी प्रभारी, उन्होंने कहा है कि टिकट मांगने का अधिकार आप सबका है, लेकिन टिकट देने का अधिकार केवल हाईकमान को। इसलिए टिकट जिसको मिलेगी उसके लिए सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा, ये उन्होंने साफ साफ सभी कार्यकर्ताओं से कहा है। और उसमें सही भी है, एकजुट होकर जब लड़ेंगे तभी अच्छे से लड़ पाएंगे। जी, लेकिन दावेदारों के बीच संकट ये भी होता है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो क्या वाकई इस बार एक बड़ी माथापच्ची का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस को टिकट वितरण को लेकर, क्योंकि उत्साह जो है वो बरकरार है कार्यकर्ताओं में? देखिए, उत्साह क्यों नहीं होगा, सरकार है उनकी, अच्छा काम कर रही है, एक बात। दूसरी चीज ये है कि टिकट के देने के मापदंड होते हैं कि जो मापदंडों के आधार पर सर्वे होता है, एक स्थानीय सर्वे होता है, पीसीसी सर्वे कराती है, आईसीसी सर्वे कराती है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी आती है, कार्यकर्ताओं से बात होती है, रायशुमारी की जाती है। तो जो सबसे एप्रोप्रिएट व्यक्ति होता है उसको सिलेक्ट करके टिकट दी जाती है हमेशा। तो उसमें क्राइटेरिया के हिसाब से टिकट मिलती है ना कोई, इसलिए मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन बेस्ट फिट उसमें क्राइटेरिया में कौन होता है उसी को मिलती है। तो यही बात जो है वो समझाना है कार्यकर्ताओं को कि जो सर्वे कई तरह के होते हैं और उसमें जिस तरह से रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही टिकट मिलना तय होगा। शैलेश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो टिकट पर दो टूक, कुमारी शैलजा, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस का, और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी स्पष्ट कर दिया। संभागीय सम्मेलन हो रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए और उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया कि आलाकमान ही तय करेंगे, यानी
फिलहाल तो उनको ये संतुष्ट कह के कर दिया गया है कि टिकट तो ऊपर से ही तय होंगे। ये बात अलग है कि वो अपने उत्साह में होना भी चाहिए, जिस तरह से सफल कार्यकाल रहा है कांग्रेस का। ऐसे में अब टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ना भी लाजमी है। विषय ये है कि जब टिकट का वितरण हो जाएगा या कहें कि जब टिकट के दावेदारों के नाम तय हो जाएंगे, उसके बाद क्या स्थिति बनती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।